कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। जीरो टू इन्फिनिटी में ठंड बहुत अधिक है, कृपया ठंड से बचकर हैं। चलिए अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखा था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और हम लोगों ने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और साथ में ही कॉस एक्स का निकाला था। तो यहां तक आपको बहुत ही बेसिक जानकारी हो गई होगी कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। ये एलिमेंट्री तरीका है, और इसी तरीके से जो फॉर्मूलाज आएगा उसे याद करके रखना है, जो कि हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन fx इज इक्वल टू 10x, मतलब 10x के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड यहां पे मैंने लिख दिया है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होगा, अगर fx इज इक्वल टू 10x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x होता है। लेटर ऑन हम लोग और भी डिफरेंशियल फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शन, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीच में हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। अभी फिलहाल टास्क है हमारा डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ 10x निकालना, और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो वी हैव द स्टेप्स y is equal to fx is here 10x टेंजेंट का फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पे आर्गुमेंट क्या है हमारा, x। आर्गुमेंट मतलब वेरिएबल। सो चेंज, जब भी फंक्शन में चेंज होता है तभी तो हम लोग एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है क्या, डिफरेंशिएशन इज द रेशियो ऑफ इनफाइनेटेसिमल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x। सो अगर y में, अगर हम लोग x में कंसीडर करें कि x चेंज करता है x प्लस डेल्टा एक्स, देखिए ये डेल्टा एक्स जो है मे बी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, ठीक है, बट डेल्टा एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बार बार मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं। तो अगर x डेल्टा, मतलब हर वीडियो में कहने का मतलब है, अभी जो वीडियो 2 बनाया था उसमें, अगर x चेंज होता है डेल्टा x से, तो करस्पॉन्डिंगली y भी चेंज होगा डेल्टा y से, y प्लस डेल्टा y। So if we write this as y plus delta y, okay, so this is equal to 10 x में हमारा x plus delta x चेंज हो जाएगा। so ये इक्वेशन को हम मान लेते हैं सेकंड, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, सेम स्टेप हम लोग कॉस में भी किए थे और साइन में भी किए थे, अब 10 में कर रहे हैं। तो अब क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स फाइंड करना व्हेन डेल्टा एक्स इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली डेल्टा वाई भी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होगा, मतलब चेंज इन एक्स टेंड्स टू जीरो। सो वी हैव टू find limit delta x tends to 0 del y over del x, and see here del x cannot be equal to 0, क्योंकि अगर del x 0 होगा तो डिफाइन नहीं होगा, जीरो से कोई भी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज यहां पे समझिए, थोड़ा सा मैं बार बार ये बोलता हूं कि जीरो से किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। इसको जो है ना थोड़ा सा इजी वे में हम समझते हैं। कैसे, क्योंकि और ये भी कहा जाता है कि जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर आता है, इंफिनिटी। बट यहाँ पे इंफिनिटी कहना अगर जीरो से डिवाइड करें गलत होगा, क्योंकि जीरो से डिफाइन ही नहीं है। तो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, इंफिनिटी भी डिफाइन नहीं है क्या होगा, लेकिन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर क्या है ना, ये गलत होगा। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव 10 बॉयज, मान लेते हैं 10 लड़के हैं और 100 मिठाई है। ओके, एक क्लास में 10 लड़के हैं, 100 मिठाई है। तो अगर डिवाइड करना होगा 100 मिठाई को 10 लड़के में, 10 स्टूडेंट में, तो इक्वली डिवीजन की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो हर एक को कितना कितना मिलेगा, हर एक को मिलेगा 10-10। अगर यही नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज करके 5 कर दिया जाए तो हर एक को कितना मिलेगा, 20-20। डिफाइन हो रहा है कितना मिल रहा है। अगर यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हो जाए तो हर एक को कितना मिलेगा, 50-50। अगर एक ही स्टूडेंट है तो उसे कितना मिलेगा, 100। मतलब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, और करस्पॉन्डिंगली जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है।
लेकिन जैसे ही क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 0, मतलब 100 आइटम को इक्वली डिवाइड करना 0 में। क्योंकि स्टूडेंट है ही नहीं तो लेगा कौन, डिफाइन ही नहीं होगा, कोई लेने वाला है ही नहीं वहां पे। इसलिए हम लोग कहते हैं, लिटरली मीनिंग मैंने समझाया आपको, इसलिए कहते हैं कि डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। सो सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे डेल्टा y निकालने के लिए। सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो वी हैव डेल y एंड डेल y इज इक्वल टू tan x प्लस डेल x, ओके, माइनस tan x। ये आ गया tan a माइनस b, ठीक है। अब इसे हम लोग tan a माइनस b के फॉर्मूला में भी लेके जा सकते हैं। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ओके, ये भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे इसे हम लोग सिंपल तरीका से अगर करना चाहें तो tan को हम लोग किस चीज में लिख सकते हैं, कौन से फंक्शन में, साइन x प्लस डेल x डिवाइड बाई कॉस x प्लस डेल x माइनस tan x को साइन x डिवाइड बाई cos x, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। सिंपल सा हम लोगों ने साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा कर लिया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x प्लस डेल x इंटू cos x, ओके, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आ जाएगा, cos x। जो कोसेंट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी कैन राइट हियर साइन x प्लस डेल x इंटू cos x। अब साइन क्या है यहाँ पे बाद में माइनस का, सो माइनस का साइन। अगेन सेम प्रोसेस, द प्रोडक्ट दैट इज द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय the denominator of this function, that is cos x. So we have the quotient cos x into sin x, sorry, cos x plus delta x, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, sin x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So sin x into cos x plus del x। यहाँ पे ये हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ये ज्यूम करें x प्लस डेल x इज इक्वल टू a, इस एंगल को हमने क्या माना a और x को क्या माना b एंड x इज इक्वल टू b, तो क्या ये फॉर्मूला कैसा लग रहा है, साइन a इंटू कॉस b। ध्यान से देखेंगे, साइन a, दिस इज साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ओके, ये चीज नजर आ रहा है, साइन a इंटू कॉस b माइनस साइन a कॉस a, ये हो जाएगा cos a इंटू साइन बी। थोड़ा सा अरेंज करके देख लेंगे तो ये होता है हमारा, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से साइन a माइनस बी, ओके। सो इसको हम लोग लिख लेंगे, इस पूरे टर्म को, न्यूमरेटर को, साइन a माइनस बी, दैट इज x प्लस डेल्टा x इज a एंड b इज माइनस x, ओके, डिवाइड बाई cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, ओके। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब यहां पे x माइनस x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी हैव साइन डेल x डिवाइड बाई, ओके, cos x प्लस डेल x इंटू cos x, ओके। यहां तक बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, ये चीज आ गया। अब बेसिकली यहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे कि और भी समझ में आ जाए, स्पेस मिल जाए हमें। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा x ओवर डेल्टा y। सो इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, वी कैन राइट हियर डेल्टा y ओवर डेल x इज इक्वल टू साइन डेल x डिवाइड बाय डेल x इंटू cos x प्लस डेल x, cos x प्लस डेल x इंटू cos x। कोई प्रॉब्लम है इसमें, हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ चेंज इन इंक्रीमेंट इन द आर्गुमेंट x से, ओके। सो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, डेल y ओवर डेल x। सो वी कैन राइट हियर
साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स इंटू 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। नाउ नेक्स्ट टास्क, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीमेंट इन y with respect to rate of change in x। ठीक है, इंक्रीमेंट में चेंज है, लेकिन डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है हमारा डिफरेंशियल, मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डेल x के लिए जो रेशियो आएगा, दैट इज जो डेल्टा y आएगा, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x का रेशियो जब डेल x इज वेरी वेरी इन स्मॉल, दैट इज इनफाइनाइटेसिमल। Hence, we have to write here limit del x tends to 0। ये जो पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव हो जाएगा। सो दोनों तरफ अगर हम लोग लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें लिमिट लगाना होगा, लिमिट del x tends to 0। अब देखिए यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, इस दोनों फंक्शन का लिमिट, चूंकि दो जो लिमिट है वो हमारा किसमें? प्रोडक्ट में है, अलग अलग हम लोग इंडिविजुअल लिमिट लगा सकते हैं। सो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स इंटू, ये एक हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 ओवर ओके कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वीडियो बनाता हूं मैं तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ग्रेविटी में बनाता हूं, मतलब मजाक वाली बात मैं नहीं करता। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर आप वीडियो बनाते हैं सो इंगेजमेंट स्टूडेंट का नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन आई थिंक जो खेलने खिलाने वाला बात है वो मतलब इमेच्योर स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आप मैच्योर स्टूडेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी रिलैक्स करने के लिए माइंड को कूल करना होता है, इसलिए टीचर लोग क्या करते हैं कि कभी कभी छोटा सा मजाक कर लेते हैं जिससे कि कूल हो जाए। तो कभी कभी मैं भी ट्राई करूंगा ऐसा कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो लिमिट है, ध्यान से देखेंगे, किस वाले लिमिट की बात कर रहे हैं पहले। सो वी हैव, अगर यहाँ पे समझिए डेल एक्स टेंस टू 0, सो डेल एक्स को अगर थीटा मानते तो क्या ये हमारा ये बन जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। सो लिमिट साइन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा कितना होता है? 1x होता है। ये हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा है। देखिए जो भी चीज है हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है, और जो भी लेक्चर डिलीवर किया गया, प्लीज सारे लेक्चर को देखिए, क्योंकि हर एक लेक्चर कहीं ना कहीं दूसरे लेक्चर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और पता नहीं एग्जामिनेशन में क्या पूछ दिया जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है ना, सब्सक्राइब करके जरूर वीडियो को देखिए और साथ में डाउनलोड भी कर ले। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो शायद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जिससे कि मैं यहाँ पे देखता हूं कि बहुत कम व्यूज आते हैं। तो नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लिया कीजिए, और आपको अगर फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा चला जाए। यहाँ पे हम लोग जो है ना, बेसिकली देखिए बोर्ड हमारा व्हाइट है, ओके, इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड नहीं है। लाइट की क्वालिटी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा साउंड भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट है ये ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये रील्स नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको जानना चाहिए, जिससे आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत करने का मतलब कि अगर आपको क्लैरिटी है ना मैथमेटिक्स में, लॉजिक में, तो कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये डिलीवर मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। सो ये चीज हो जाएगा लिमिट 1 इंटू, अब ये लिमिट x टेंस टू 0, तो ये x प्लस डेल्टा x, देखिए x में इनफाइनाइटेसिमल ऐड करेंगे, चेंज इन डेल्टा x, मतलब डेल्टा x एज कंपेयर टू x बहुत छोटा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट लगाने के बाद x प्लस डेल्टा x इज x, क्योंकि बहुत छोटा है। मान लीजिए कि 1 लाख में 0.00001 लगा रहे हैं, और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जीरो नहीं लगा रहे हैं, 0.00000000001, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा। सिमिलरली x में x का मान लीजिए कि बिलियंस फ्रैक्शन लगा रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो x ही आ जाएगा ये, ठीक है, ओके।
plus into cos x. So this is 1 over cos square x. और जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये लिमिट लगाया, ये लिमिट लगाने के बाद ये इनफाइनेटेसिमल हो जाएगा dy इसको ओवर dx. सो वी कैन राइट हियर dy over dx is equal to 1 over cos square x, and 1 over cos square x is also known as sec square x, क्योंकि sec square x and cos square x रेसिप्रोकल होता है, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से समझते हैं. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे dy by dx, और इसका नोटेशन हम लोग फंक्शन के टर्म में f डैश x कहते हैं, और दिस इज sec square x. तो ये हमारा हो गया tan x का डिफरेंशिएशन. एक बोर्ड में सारा कुछ कर लिया, बोर्ड भी थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हेल्प हो जाता. ओके, तो आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. कुछ फंक्शन है जैसे cot x है, sec x है, cosec x है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से. रिक्वेस्ट क्या, ये आप लोगों का नीड है. ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं है, नीड है ये आप लोगों का. अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे. खुद से सेम स्टेप्स में लेके चलिए, सेम स्टेप्स में फॉर्मूला को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. 2-4 फॉर्मूला अगर आप खुद से फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी अननोन अगर आपके पास आता है एलिमेंट्री फंक्शन, सपोज e टू द पावर x का एलिमेंट्री फंक्शन आ गया, तो आप उसे भी अपने लॉजिक के बल पे, अपने दिमाग के बल पे निकाल सकते हैं. मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना और नए नए प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना. ठीक है, अगर कहीं पे भी लेक्चर में या फिर डिलीवरिंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है, या फिर आपके समझने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप जरूर फीडबैक करें. जो कमेंट बॉक्स है उसमें फीडबैक करें. आपको अच्छा लगा, खराब लगा, या ये चीज छूट गया, या ये चीज और ऐड करना था, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जो कि जिसको हम कहें कि जिसको कंसिडरेशन में लिया जा सके. ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम पूछ दिया. ठीक है, तो बी अ स्मार्ट स्टूडेंट और मैच्योर स्टूडेंट के हिसाब से ही आप कमेंट करें, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे. आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक फंक्शन कर लेंगे, एक cot x का कर लेंगे. आप होमवर्क में करके आइए, cot x का मैं भी यहाँ बता दूंगा. आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हैव ए नाइस डे. जय हिंद.